तो दोस्तों आज मैं 3 आइडिया शेयर करूंगी। तो इस तरह का गर्म ट्राउजर था मेरे पास सर्दियों का, जो कि अधिकतर बच्चे आसान से फाड़ देते हैं। सिलने के बाद भी ये बार बार फट रहा था, कपड़ा बहुत थिक था। तो आज इसी के 3 आइडिया शेयर करूंगी मैं आपके साथ। तो ये ट्राउजर सर्दियों वाला था, काफी मोटा रहता है और पानी को अच्छे से ऑब्जर्व या सूख लेता है। सबसे पहले हमने ट्राउजर को सीधा कर देना है कटिंग करके। अब हमने कपड़े पे इस तरह से 17 इंच के करीब 17 इंच के करीब निशान लगाया है यहाँ पे लंबाई की तरफ से। इसके बाद नीचे से जो भी तिरछा पोर्शन है उसको हमने सीधा करना है। पहले इस तरह से निशान लगाएंगे हम। और इसकी कटिंग कर देंगे सीधा करके। कटिंग करने के बाद 17 इंच के करीब यानी कि 17 इंच के करीब हमने आगे को निशान लगाना है लंबाई की तरफ से ही, और इसे काट देना है। तो इंच टेप से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने किनारे के पोर्शन को, जो दोनों कोने हैं, उनको हमने सीधा कर देना है। थोड़ा तिरछा हुआ है ये कपड़ा, और इधर से सिलाई लगाना है, फिर इधर से सिलाई लगाना है, और इस तरफ तीनों तरफ से सिलाई लगा देना है। उसके बाद हमने कपड़े को इस तरह से चुन्नटें लगानी है। इन चुन्नटों में आप चाहो तो पिन भी लगा सकते हैं, और नहीं तो सुई से पहले कच्चा कर सकते हैं और फिर बाद में मशीन पे सिलाई लगा सकते हैं। उससे आसानी होती है चुन्नटों को देने में। तो इस तरह से हमने इसमें चुन्नटें डालनी है, इस तरह से। अब हम इसके लिए ऊपर के पोर्शन के लिए एक सर्कल बनाएंगे हाफ। तो इस तरह से हमने न्यूज़पेपर लेना है, और इसकी चौड़ाई के हिसाब से ही हमने इस न्यूज़पेपर को काटना है। उससे 1 इंच हमने फालतू रखना है। इस तरह से न्यूज़पेपर को हमने डबल फोल्ड करना है, और इस तरह से हाफ सर्कल बना के हमने इसकी कटिंग करनी है। सेम इसी तरह से हमने कपड़े की भी कटिंग करनी है। तो 2 पीस होने चाहिए, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए। इसी की साइज के अनुसार हम फिर कपड़ा काटेंगे। सेम इसी तरह से हमने कपड़े के भी 2 पीस काटने हैं हाफ सर्कल के, और इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा देने हैं आधा आधा इंच के करीब। दोनों कपड़ों को, आगे के भी और पीछे के भी, दोनों में हमने इस तरह से हाफ सर्कल बनाना है, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए, और साथ में इस तरह का लूप बनाना है हमने हैंग करने के लिए। तो इसी तरह से हम हाफ सर्कल को एक आगे लगाएंगे और एक पीछे लगाएंगे, और बीच में इस डोरी को सिल के अटैच करेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। तो 5 इंच काफ़ी है इसके लिए। इस तरह से ये हमने सिलाई लगानी है, और जो हाफ सर्कल है उसके साथ उसके दोनों बीच में अटैच करना है। तो इस तरह से ये हमारा वॉशरूम के लिए हाथ साफ करने के लिए टॉवल बन के तैयार हो गया है। ये इसको आप बाथरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं या किचन में भी टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 इंच के करीब इसकी लंबाई आई है, और अगर इसको किचन में भी यूज करते हैं तो बर्तन धुलने के बाद हाथ साफ करने के लिए ये कपड़ा काफी अच्छा है, क्योंकि ये मोटा है और पानी को अच्छे से सोख लेता है। और जो ये रेड और व्हाइट कलर की पट्टी थी ट्राउजर में, वो मैंने इस पे लगा दी थी ताकि ये देखने में और भी सुंदर लगे। तो ऊपर भी लगाया है मैंने हाफ सर्कल में, और ये नीचे भी लगाया है। अब ट्राउजर का ही हम सेकंड आइडिया शेयर करेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को सीधे कर लेना है। इस तरह से हमने ट्राउजर के कपड़े को लेना है, डबल फोल्ड करना है, और इस तरह से अपने हैंड को रखना है, और 2 इंच के करीब हमने एक्स्ट्रा निशान लगाना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ दोस्तों। तो 2 इंच के करीब इसकी
हमने मार्किंग करनी है हाथ से बाहर को, और नीचे से चौड़ा रखना है ताकि हाथ को घुसाने में कोई दिक्कत नहीं आए। इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है इस पे। अब इसी मार्किंग में हमने कटिंग करनी है। तो एक हाथ के लिए हमने ये डबल फोल्ड कपड़ा है, एक हाथ के लिए ये हो जाएगा तैयार। इस तरह से हमने कटिंग करनी है और यहाँ पे हमने गहराई जरूर देनी है ढंग से। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। जो भी हमने मार्किंग की थी उसी के अनुसार हमने कटिंग कर देनी है। और इस पे ट्राउजर में नीचे से सिलाई लगी हुई थी तो इसमें ज़रूरत नहीं है। और ये देखो इस तरह से इस पे पहले से सिलाई लगी हुई है। यहाँ पे हम गहराई ज़रूर देंगे, जब हम सिलाई कर देंगे उसके बाद भी हमने यहाँ पे गहराई देनी है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तीनों तरफ से। हमने बस नीचे से हमने छोड़ देना है हाथ डालने के लिए। अब हम दूसरे हाथ के लिए भी बनाएंगे तो इसको हम थोड़ा उससे लंबा रखेंगे। इस तरह से हमने निशान लगाया है। और उसी के अनुसार हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने ये कटिंग करनी है। उसी के मार्किंग के ऊपर हमने कटिंग करना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने इस पे शेप दे दी है। उसके बाद नीचे के लिए हमने इसको थोड़ा लंबा रखा है ताकि ये सिलाई में भी जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको पहले सिलाई लगा देना है, दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी। दोनों तरफ लगाने के बाद इस तरफ से हम सिलाई, तीनों तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। तो मैं इसे मशीन पे सिलने के बाद तैयार करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से दिखेंगे ये सिलने के बाद। तो इस तरह से हमारे ये किचन ग्लव्स बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही सस्ते में तैयार हो गए हैं। जिस ट्राउजर को हम फेंकने वाले थे उससे हमने ये 3 आइटम बनाए हैं। किचन के लिए ग्लव्स बनके तैयार हो गए हैं। जैसे कोई भी गर्म चीज होती है उसे पकड़ने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोवेव में कुछ भी चीज निकालना है तो इसे यूज कर सकते हैं, या कभी भी हम किचन में खाना बना रहे हैं तो कुछ गर्म है, कढ़ाई में काम कर रहे हैं, तो इस तरह से हम ग्लव्स पहन के काम कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो आप भी बनाइए इस तरह का ग्लव्स। तीसरा आइडिया मैं शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, फिर से इसी ट्राउजर का। तो आप दोस्तों इस तरीके से भी ग्लव्स बना सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर या किसी भी पेपर पे हमने हाथ के निशान के अनुसार हमने ड्राइंग बना देनी है। 2 इंच एक्स्ट्रा करना है हमने हाथ के निशान से, और पेपर को कटिंग कर देना है। उसके बाद हमने सीधे कपड़े के ऊपर रखना है और इसी के अनुसार हमने कटिंग कर देनी है। जो भी नाप लिया है हाथ की अपेक्षा 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये। इसी के अनुसार हमने मार्किंग करके और कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गई है ग्लव्स की। तो 2 पीस बने हैं ये। तो मैंने एक हाथ के लिए बनाए हैं दोस्तों ये। अब हम इसके लिए पट्टियां काटेंगे। तो इन पट्टियों की जो लंबाई है 3 इंच के करीब है। तो इस तरह से भी आप सिलाई लगा सकते हैं, एक एक सीधी लाइन खींच के। तो ये मैं दिखाती हूँ। इस तरह से पहले मैंने सिलाई लगा दी है इस पे, यहाँ तक ऊपर तक। नीचे के पोर्शन
छोड़ देना है इतना, और इनमें हमने लाइन खींच देनी है। तो इन लाइन की जो बीच की गैप की दूरी है वो 1 इंच के करीब है। अब हमने इस तरह से ये पट्टियाँ काट दी है 3-3 इंच की। जो हमने ये लाइन खींची है इन्हीं पे हमने सिलाई लगा के इसको अटैच कर देना है, इन पट्टियों को इस तरह से एक एक करके सारी पट्टियों को हमने इसको फिल कर देना है, जो भी हमारी ये लाइन खींची हुई है। और बाद में किनारे के पोर्शन को बचा के हमने अंदर की तरफ करके पट्टियों को और तीनों तरफ से सिलाई लगा देनी, नीचे से भी हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो तीनों तरफ से हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये ग्लव्स तैयार हो गया है डस्टिंग के लिए। तो इसका उपयोग हम कार वॉश करने में, स्कूटी वॉश करने में, या डस्टिंग के लिए, दरवाजे खिड़की टीवी की डस्टिंग के लिए, या मिरर साफ करने के लिए, फैन साफ करने के लिए, शोकेस साफ करने के लिए, किसी भी प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज के तीनों आइडिया में से कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट में आके रिप्लाई जरूर करें। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करें, और इसी तरह से अपना सपोर्ट हमेशा बना के रखें, तभी हम अच्छी वीडियो बनाने की हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, इसका उपयोग बहुत होता है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।